आज दिनांक 24/4/2020 को गणित के इस वादन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बहुपद। पिछली कक्षाओं में हम लोग बहुपद के विषय में बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। हम पहले उसी पीछे कक्षा 9 में पढ़े हुए अध्यायों की शुरुआत करते हुए हम बहुपद की परिभाषा से शुरू करते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों के केवल धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में हों, बहुपद कहलाता है। हम जैसे देखें, जैसे x² + 4 x² + 4x + 5 आदि हमारे बहुपद के उदाहरण हैं। अब बात आती है कि बहुपद में कुछ पूर्णांकों पर आधारित बहुपद होते हैं, कुछ वास्तविक संख्याओं पर आधारित बहुपद होते हैं, कुछ परिमेय संख्याओं पर आधारित बहुपद होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांकों पर आधारित बहुपद। पूर्णांकों पर आधारित बहुपद। हम जब पूर्णांकों पर आधारित बहुपद को देखते हैं, इसका उदाहरण होता है जैसे px = 3x³ - 6x + 10। ये हमारा जो है ये बहुपद, ये पूर्णांकों पर आधारित बहुपद कहा जाता है। प्यारे छात्रों, नोट करते चलिए। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं पर आधारित अगर हम बहुपद की बात करें, यहाँ वास्तविक संख्याओं पर आधारित अगर बहुपद की बात किया जाए तो ये वास्तविक संख्याओं के लिए हो जाता है x = 3/4 वास्तविक संख्याओं पर आधारित हो जाता है 9x² + √7x - √3। इसी प्रकार से यदि हम परिमेय संख्याओं पर आधारित करें, ये परिमेय संख्याओं पर आधारित अगर किया जाए तो वहां पर आप इसको परिमेय संख्या के रूप में 3/4x² - 5/4 + 2x + 5 आदि। अब हम लोग इस चैप्टर से आज में बहुपद के घात पर आधारित, हम इसे भी कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। बहुपद का घात है क्या? किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घातांक कहते हैं या बहुपद का घात कहते हैं। आइए हम एग्जांपल देखें। जैसे यहाँ 4x² + 5 है। 4x² ये क्या है? यह एक बहुपद है और इस बहुपद में जो हमारे चर पद हैं, इसमें जो दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा घात कितना दिया गया है? जो ये पद है इसका सबसे बड़ा घात कितना है? 2। तो इसके बहुपद का घात कितना लिखा जाएगा? 2। अगर हम यहाँ केवल 3 लिखें और इसका पूछें कि आपका घात कितना होगा, तो 3 के साथ हम इसको लिख सकते हैं। इस 3 के साथ हम इसको लिख सकते हैं 3 और x पर 0 घात। 3x पर 0 घात लिखेंगे क्योंकि x पर 0 घात हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। x पर 0 घात की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ यह बहुपद का घात कितना हुआ? 0। अगला उदाहरण देखें हम। 4x⁴ + 3x³ + 2x² + 5। यहाँ देखिए यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 3 घात और यहाँ 4 घात। अब हम इस पूरे बहुपद का अगर घात बताना हो, आपको बहुपद का घात बताना है, तो हम ये घात तो हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा घात इसमें कौन सा है? 4 है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे बहुपद का घात 4 है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। बहुपद का मानक रूप।
ध्यान से सुनिए, बहुपद का मानक रूप क्या है? दिए गए बहुपद में घातों के आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में लिखे गए पद को बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। जैसे अगर हमारा कोई बहुपद है 5 + 4x + 3x क्यूब -5x²। यहाँ देखिए ये इस ब्रह्म में ये हमारे ये भी एक बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में हम घातों का कोई क्रम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, 0 घात है। इस प्रकार से इस बहुपद में कोई घातों का क्रम नहीं है। हमको इसको मानक रूप में लिखना है। बहुपद का मानक रूप में यदि हम इसको लिखते हैं तो मानक रूप में 2 तरह से लिखे हैं। या तो हम बहुपद के बड़े घात वाले पद को पहले लिखें, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और सबसे लास्ट में, यानी उनको अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में जाएं अथवा आरोही क्रम में जाएं। आइए हम मानक रूप में लिखते हैं इसको 3x³ -5x² + 4x + 5। ये भी हमारे इस बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। और नहीं तो इस बहुपद का एक मानक रूप ये भी होगा 5 + 4x -5x² + 3x³। क्या ध्यान देने की बात है बच्चों? ये यहाँ पर बहुपद के आरोही क्रम में लिखा हुआ पद है। देखें यहाँ बढ़ता हुआ घात का क्रम है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ घात है, 0 घात है। इस प्रकार से बढ़ते हुए पदों में के क्रम में, यहाँ पर घटते हुए क्रम में, ये दोनों ही हमारे इस मानक रूप में, बहुपदों के मानक रूप में लिखने का ढंग है। हम नोट कर लें। बोले प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद के प्रकार को जानने के लिए, बहुपद के प्रकार को जानने के लिए 2 भागों में उसे लिया गया है। एक तो पदों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है और दूसरा घातों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आइए हम पहले देखते हैं बहुपद के पदों के आधार पर। बहुपद के प्रकार जो है पदों के अनुसार कैसे हैं। जब पदों की संख्या 0 होती है तो शून्य बहुपद कहे जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, यानी इसके उदाहरण हैं 0, ये शून्य बहुपद में आता है। दूसरा है जब पदों की संख्या 1 होती है तो अचर बहुपद के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई एक संख्या ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, एक अचर पद होगा। जब पदों की संख्या 1 ही रहेगी लेकिन उसमें एक कोई अचर पद होगा, यक्ष ले लीजिए, x² ले लीजिए या x³ ले लीजिए, कुछ भी होगा, एक पद का होगा, तो वो पदों के आधार पर एक पदी बहुपद के नाम से जाना जाएगा। जिस बहुपद में 2 पद होंगे द्विपदी बहुपद के नाम से जाना जाएगा और उसका उदाहरण होगा x² + x कर लीजिए या x³ + x कर लीजिए, जो भी होगा इस प्रकार के हमारे द्विघाती बहुपद के रूप में जाना जाएगा। अब आती है त्रिघात बहुपद, ये त्रिपदी बहुपद, 3 पद, ऐसे भी नाम से भी कंफर्म हो रहा है कि 3 पदी बहुपद। जब 3 पदी यानी वह बहुपद जिसमें 3 पद हैं, पदों की संख्या 3 है और उसे हम त्रिपदी बहुपद के नाम से जानेंगे। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे x³ + x² + 1। ठीक हम इसी प्रकार से यदि हम घातों के अनुसार जाएं तो घातों के अनुसार जाने में ये हमारे 4 प्रकार के, वहां पर कम से कम 4 प्रकार के आगे भी बढ़ेंगे। जैसे घात बढ़ते जाएंगे, इनके घात पंचम घात बहुपद ऐसे भी बढ़ते जाएंगे। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इस प्रकार से। अब बात आती है कि रैखिक बहुपद, यहां पर सुनते हैं लोग रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में जब हम लोग जाते हैं तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो ax + b होता है। रैखिक बहुपद का मानक रूप, इसका जो हम लोग मानक रूप ले आएंगे, यह मानक रूप है इसका, रैखिक बहुपद का मानक रूप है ax + b। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसके लिख सकते हैं
3x प्लस 5 दो पद वाला भी लिख सकते हैं, या हम इसी को कहें कि 4x प्लस 0, या ऐसा न कह के हम केवल कहें कि 4x। यह भी हमारा रैखिक बहुपद में आएगा, यह भी हमारा रैखिक बहुपद में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस रैखिक बहुपद का मानक रूप हम लोगों ने क्या जान लिया, ax प्लस b। अब हम लोग जो है इस घातों के आधार पर पढ़ रहे हैं, जिसमें रैखिक बहुपद के लिए अभी हम लोगों ने 1 नंबर का अध्ययन किया है। अब आइए हम 2 नंबर को देखते हैं। द्विघात बहुपद क्या है? वह बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, वह द्विघात बहुपद क्या, द्विघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बहुपद है वो चर राशियों से मिलकर बना हुआ है, तो चर राशियों में जो उसमें घातों की संख्या होगी, उच्चतम घात वहां हमारा कितना होगा, 2 होगा। ऐसे को हम लोग, और ऐसे घातों का मानक रूप जो होगा वे द्विघात बहुपद जो है, 2 घात वाला बहुपदों का मानक रूप क्या होगा, द्विघात बहुपदों का इसका मानक रूप होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a, b और c हमारी जो है ये अचर राशियां हैं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, या उनके अचर राशियां कहें, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है। आइए हम इसका उदाहरण देखें। इसका एग्जाम्पल, एक x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये द्विघात बहुपद की कैटेगरी में आता है। हम लोग जान लिए कि द्विघात बहुपद वह बहुपद होगा जिसका उच्चतम घात 2 होगा, उसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का रहेगा, जहां a b c हमारी वास्तविक संख्याएं अचर राशियां होंगी, और जिसके उदाहरण होंगे इस प्रकार के उदाहरण होंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, या हम कहें x स्क्वायर माइनस 16, यह भी हमारा द्विघात बहुपद के रूप में जाना जाएगा, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। आइए अब हम लोग त्रिघात बहुपद की ओर जाते हैं। त्रिघात क्या क्या कहें, कब क्या अध्ययन करेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद हम लोग जान चुके हैं, बहुपदों की परिभाषाओं के रूप में हम लोग जान चुके हैं। ऐसा बहुपद जहां पर त्रिघात बहुपद के विषय में जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो जैसा कि इन दोनों की परिभाषाएं हम लोगों ने जाना है, वैसा ही इसकी भी परिभाषा जानेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात 3 हो, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 होगा, वो त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाएगा। और इस त्रिघात बहुपद का मानक रूप जो होता है, वो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये है त्रिघात बहुपद का मानक रूप, जिसमें उच्चतम घात 3 होता है, त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। जहां a, b, c और ये d हमारी ये अचर राशियां हैं, ये सभी हमारी अचर राशियां वास्तविक संख्याओं के नाम से जिन्हें हम जानते हैं अचर राशियां हैं। a नॉट इक्वल टू 0 है, और इसके यदि हम एग्जाम्पल के रूप में जाने जाएं तो यहाँ 8x क्यूब, यहाँ पद से मतलब नहीं है, उच्चतम घात से मतलब है, यह भी हमारा त्रिघात बहुपद की कैटेगरी में आएगा। हम ये कहेंगे 5x क्यूब प्लस 4, ये भी त्रिघात बहुपद के रूप में आएगा। और नहीं तो फिर इसके मानक रूप के अनुसार लिखें तो 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये हमारा एक मानक रूप के हिसाब में त्रिघात बहुपद को बताया जा रहा है। अब आइए हम इसमें चतुर्थ घात बचा हुआ है, चतुर्थ घात के विषय में अध्ययन करें। चतुर्थ घात बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात कितना हो, उच्चतम घात 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद के नाम से जाना जाता है। इसका मानक रूप होता है ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां a b c d और ये हमारी क्या हैं, ये अचर राशियां हैं, अचर राशियां हैं ये सभी हमारी।
और a नॉट इक्वल टू 0 है। इस पर भी अगर घात लिखने होंगे हम लोग 6 टू दी इसका एग्जाम्पल लिखना हो 6x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। इस प्रकार के इसके उदाहरण हैं। बहुत प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। अब आती है बात बहुपद का शून्य। सबसे पहले बात आया शून्य क्या है। हम लोग इसके विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जिस मान को किसी बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, अर्थात चर का वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे एक कोई क्वेश्चन ले लें 5x प्लस 4, 5x प्लस नहीं, यह बहुपद है px बराबर 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ये एक हमारा एक बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। हम ये देखेंगे कि x के कौन से मान हम रख दें। x के विभिन्न मान रखे जा सकते हैं। चर राशि जो हमारी x है, x का मान 1 भी रखेंगे, -1 भी रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -3 रखेंगे, 4 रखेंगे, -4 रखेंगे, डॉट 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 सारे मान आगे रखते जाएंगे। जिन जिन मानों को x की जिन मानों को रखने पर ये बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वे सभी मान इसके शून्य कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर आइए हम अगर 1 रखते हैं, 1 रख के देखें 5 into 1 होल क्यूब माइनस 4 into 1 स्क्वायर प्लस 7 into 1 माइनस 8। आइए देखते हैं नीचे 5 1 का क्यूब 1 और 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ -8 हो जाएगा। अब पांचों पदों को अलग अलग जोड़ लें और निगेटिव का 7 और 5 मिलके 12 हो जाएंगे, 8 और 4 मिलके 12 बराबर 0 हो गया। हम लिखेंगे उपर्युक्त बहुपद का शून्य क्या है। उपर्युक्त बहुपद का शून्य बराबर 1। उपर्युक्त बहुपद का शून्य 1। याद रखें, ध्यान से हम लोग इसी शून्य को ही हम इस बहुपद का हल भी कहते हैं। इसी शून्य का अलग अलग नाम भी है भाई। ये शून्य को ही हम इसका हल भी कहते हैं, इसी का मूल बहुपद का मूल भी कहते हैं। इनको हम 3 नामों से जानते हैं। दिए गए बहुपद का शून्य वही उसका हल होता है और वही उसका मूल होता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास में बहुपद की परिभाषा, बहुपद का प्रकार, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर इनका अध्ययन हम लोगों ने किया। अंत में बहुपद का शून्य भी जाना, उनके शून्य को किन किन नामों से जाना जाता है वो भी पढ़ा हम लोगों ने। और हम इसके जो परिभाषाएं हैं मैं आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दे रहा हूं। आप अपने ग्रुप से उसको नोट बना लें और कुछ अभ्यास के प्रश्न भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए हैं, उस हमने पेज पर नोट करके डाल दिया है। आप उन प्रश्नों को अपने होमवर्क की कॉपी में नोट करें। अपने अभ्यास की प्रश्नावली से भी कुछ चुनिंदे प्रश्नों को छांट करके हल करिए और जो असुविधा हो आप उसे निर्धारित समय पर प्रश्न के माध्यम से पूछिए, मैं उसका उत्तर बताऊंगा। धन्यवाद।